बेटा लोग समझ ही नहीं पाते चक्कर क्या है। कहते हैं सब कुछ ठीक करते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है जिससे हमें अच्छा प्रॉफिट ही नहीं हो पाता। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि लोगों का ध्यान बाजार के उतार चढ़ाव की जगह इस एक चीज पे रहे जिसकी मैं आज की वीडियो में बात करूंगा, तो उनको कभी घाटा नहीं होगा, ये मेरा दावा है। तो बने रहिए आप अंत तक इस वीडियो के साथ, तो आपको मजा आ जाएगा। और अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो फटाफट लाइक का बटन दबाएं और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि सबसे पहले इन सभी बढ़िया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? तो भैया आज कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे ऑप्शन की बात एमकेजे के साथ। बड़े दिन से मैं इस पे वीडियो लेके नहीं आया, मैं आज लेके आना चाहता हूं क्योंकि पिछले 1.5 हफ्ते में 2 हफ्ता कह लीजिए, 1 हफ्ता कह लीजिए, 1 से 2 हफ्ते कह लीजिए मैक्सिमम, बैंड बज गई है बाजार की। इतने सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, एक ही बात पूछते हैं, सर बाजार कब ऊपर जाएगा, बाजार कितना नीचे जाएगा, सर बाजार और गिरेगा या बाजार चढ़ेगा। बेटा बाजार के गिरने और चढ़ने पे हमारा जीरो कंट्रोल है, हम कुछ कर ही नहीं सकते। आप पंखे से भी लटक जाएं पर ना तो बाजार को चढ़ने से और ना गिरने से रोक सकते हैं। जब बाजार गिरता है देख ही सकते हैं, जब बाजार चढ़ता है घूर ही सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते। लॉन्ग पोजीशन है, चढ़ने पे भंगड़ा पा लीजिए, गिरने पे रोला पा लीजिए, लेकिन कर कुछ नहीं सकते, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर आप कहेंगे सर ये तो मजेदारी खत्म ना। एक्चुअली बाजार का ये जो गिराव उतार और चढ़ाव है, यानी गिरना और बढ़ना, गिरावट और बढ़ावट, ये दोनों हमारे फायदे के लिए। यही है जिसके कारण से ऑपरेटर मुनाफा कमाता है और यही है जिसके कारण से आप और मैं प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। अगर हम अपना ध्यान बाजार के उतार चढ़ाव से हटा दें, उतर रहा है उतरने दे, चढ़ रहा है चढ़ने दे, हमें ध्यान देना है रिस्क मैनेजमेंट पर, फंड्स मैनेजमेंट पर। होता क्या है, जब बाजार गिरता है तो ढेरों अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आती हैं और आप उसका फायदा नहीं उठा पाते क्योंकि फंड्स ऑलरेडी शॉर्ट होते हैं। और गिरता है तो आप फंस जाते हैं, और गिरता है तो आप लुट जाते हैं, और गिरता है तो आप सारी पोजीशनें स्क्वायर ऑफ करके अपने को चांटे 2-4 मार के कहते हैं अब मैं बाजार में नहीं आऊंगा। और फिर कुछ दिनों बाद बाजार का रुख बदलता है, वही शेयर फिर वापस अपने लेवल पर पहुंच जाते हैं। कहते हैं ना बहारें आती हैं चली जाती हैं और आप लुटे पिटे रह जाते हैं। यानी जब तूफान आता है अगर आप संभाल लो, पता है बाहर विदेशों में मैं देखता हूं जहां बहुत ज्यादा तूफान आते हैं, सबने ना अंडरग्राउंड बेसमेंट्स टाइप बनाए हुए हैं। जैसे ही तूफान का उनको अंदेजा होता है वो फटाफट जो है वो बेसमेंट्स में चले जाते हैं, वो भी घर से दूर में। उसका नाम भूल गया, कुछ कहते हैं जो मतलब ज़मीन के अंदर बना दिया जाता है। बेसमेंट तो घर के अंदर होती है, उससे अलग थोड़ी दूर पे बना देते हैं क्योंकि वहाँ घर ज़्यादा लकड़ी के होते हैं और जब बहुत ज़्यादा तूफान आता है तो घर भी तहस नहस हो जाते हैं। तो अलग से बंकर देखो वर्ड याद आ गया ना, बंकर सा बनाया होता है, सारे के सारे बंकर में घुस जाते हैं, तूफान आता है चला जाता है, फिर वो अपने मज़े हाल में आ जाते हैं। यानी ये तूफान जब आता है तो हमें भी अपने बंकर में रहना चाहिए और हमारा बंकर है हमारा फंड्स मैनेजमेंट। अगर हम फंड्स को मैनेज कर लेंगे तो हमें परेशानी नहीं होगी। कितने सारे स्टूडेंट मेरे से कहते हैं सर हमारा मार्जिन खत्म हो गया, क्या करें? तो मुझे कहना पड़ता भाई कुछ पोजीशंस काट लो, पीछे इतना प्रॉफिट कमाया अब थोड़ा लॉस हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? पहले एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया अब थोड़ा लॉस हो जाएगा, एडजस्ट कर लो। लेकिन अगर आप फंड्स को मैनेज करके चलेंगे ना, जब बाजार गिरता है तो आपको नए नए प्रकार की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और मैं आपको बताऊं आप हर बार सीखेंगे, कई बार कैलकुलेशन गलत हो जाती है। मैं फंड्स मैनेज करके चलता हूं पर इस बार मेरी मार्जिन पूरा अवेलेबल, मतलब बहुत मार्जिन अवेलेबल है, मैं यहां से 100-150 ट्रेड और ले सकता हूं। लेकिन कैश मैनेजमेंट मेरा गड़बड़ा गया। मैंने कैश रखा हुआ था पर उसमें मैंने टैक्स का अमाउंट भी जोड़ लिया था, जो मुझे टैक्स पे करना है, एडवांस टैक्स 15 दिसंबर को। अब मुझे थोड़ी दिक्कत और परेशानी हो रही है क्योंकि वो टैक्स का अमाउंट मेरा यूज हो गया, मैं सोच रहा हूँ वो निकला है। तो मैंने एक लर्निंग ली कि भाई अगली बार से ये जो जरूरी पैसा है टैक्स का, इसको मैं अलग से रख दूंगा उस अकाउंट में जिसको मैंने कैलकुलेशन में कंसिडर ही नहीं करना, उसके अलावा अपना कैश मैनेजमेंट करूंगा। तो सब बढ़िया है, कैश मैनेजमेंट और बढ़िया कर दूंगा, तो जब अगली बार ये मौका मिलेगा तो नोट छप जाएंगे। और इस बार भी मैं अच्छे से बैठा हूं, मेरा मैनेज तो है, सब कुछ है, बस पोजीशन थोड़ी टाइट है। आपने देखा होगा बिल्कुल परेशानी नहीं, बाजार गिर रहा है बढ़ रहा है, मैं फिर भी प्रॉफिट बुकिंग कर रहा हूं। तो सबसे बड़ी जरूरत होती है आदमी को समझने की कि वो अपने को एडजस्ट कर सकता है, अपने कैश को मैनेज कर सकता है। बाजार तो चढ़ेगा, बाजार तो गिरेगा,
चढ़ेगा फंड्स रिलीज हो जाएंगे, गिरेगा फंड्स ब्लॉक हो जाएंगे। गिरते वक्त फंड्स की जरूरत होती है ताकि नई पोजीशनें नीचे के रेटों की बना ले, ताकि मोटा मुनाफा हो। बढ़ते वक्त तो फंड्स की जरूरत नहीं होती है, तब प्रॉफिट हो रहा हो तो हम ज्यादा पोजीशनें बना लेते हैं। बढ़ते वक्त अपने ग्रीड पे काबू रखें, पोजीशनें कम बनाएं। तो अब आप मेरे से कहेंगे सर हमें आपकी बातें अच्छी लगती है, समझ में आती है, पर हम कर नहीं पाते क्योंकि हमें समझ नहीं आता फंड्स मैनेजमेंट क्या है। तो आज एक रहस्य का उद्घाटन करूंगा जिसकी मैंने आज इस वीडियो में मेन बात आपको बतानी है, और वो ये है कि आप एक फ्यूचर के अगेंस्ट, नॉर्मल फ्यूचर 6 लाख के आसपास का होता है, एक फ्यूचर के अगेंस्ट आप 1.5 लाख का कैश रख के चलें। यानी अगर आपने 100 फ्यूचर बेचे हुए हैं तो आपके पास 1.5 करोड़ का कैश होना चाहिए। 50 फ्यूचर बेचे हुए तो आपके पास 75 लाख का कैश होना चाहिए। खरीदे हुए बेचे? बेटा बेचे नहीं है, खरीदे। हम तो खरीदते हैं ना, तो जो बेचते हैं उनके लिए भी यही रूल रहेगा, लेकिन हम तो खरीदते हैं। तो मैडम ने सही कहा, हमने बेचना नहीं बोलना, खरीदना बोलना। तो 50 फ्यूचर खरीद रखे हैं, उसके अगेंस्ट 75 लाख का, 10 फ्यूचर खरीद रखे हैं, उसके अगेंस्ट 15 लाख का कैश हमें रखना चाहिए। अब देखो मैंने जो ये टारगेट रखा है ना 1.5 लाख पर फ्यूचर, वो थोड़ा बढ़ा के लिखा पर लॉट, क्योंकि जब हम 1.5 का टारगेट करते हैं तो हम 1.5 पे नहीं रह पाएंगे, 1.25 और 1 के बीच आ जाएंगे, वो भी सफिशिएंट है, गुड है। मैं 1 का चाहता हूं पर बोलूंगा 1.5, क्योंकि हम जो भी प्लान करते हैं, जैसे मेरी आदत है, जैसे मुझे लग रहा है ना मेरा खर्चा आने वाला है 100 रुपये, तो मैं मान के चलता हूँ 1200 हो सकता है, और इनकम आने वाली है 100 रुपये, तो मान के चलता हूँ 1000 रुपये मेरा खर्चा होने वाला है, तो मान के चलता हूँ 1200 हो सकता है, और इनकम आने वाली 1000 रुपये, तो मान के चलता हूँ 800 आएगी। यानी कंजर्वेटिव कहते हैं इसको, अप्रोच, कंजर्वेटिव अप्रोच लेके चलता हूँ। 1 लाख चाहिए होता है एक फ्यूचर के अगेंस्ट कैश का कैश की अवेलेबिलिटी जो बैंकों में पड़ा होना चाहिए। आप 1.5 मान के चलिए, ताकि 1.5 मान के चलेंगे तो अल्टीमेटली आपकी थोड़ी कैलकुलेशन कुछ ओवर ट्रेड हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली 1 लाख का कैश रहेगा, आपको कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। बाजार कितना भी गिरे, बाजार कितना भी चढ़े, आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप जो है बस एक और ख्याल रखना कि एक कंपनी में एक ही फ्यूचर बाय करें, मैक्सिमम पुट इन द मनी हो जाए तो 2 के, बहुत ज्यादा फ्यूचर बाय नहीं करें। क्योंकि क्या होता है जब आप एक कंपनी में 5 फ्यूचर बाय कर लेते हैं ना, और अपनी जब पोजीशन में देखते हैं तो वो एक ही नजर आता है, तो आपको कैलकुलेशन एरर हो जाती है, आपको लगता है आपने एक लॉट में काम किया हुआ है, जबकि उसके अंदर 4-5 लॉट होते हैं। तो फिर आपकी 1.5 लाख की कैलकुलेशन गड़बड़ा जाएगी ना। आप आज मैंने किसी से पूछा था भाई तुम्हारी फ्यूचर में कितनी पोजीशन है, बोला जी मेरी 45 पोजीशन है। मैंने कहा नहीं आपकी ज्यादा, नहीं सर 45 है। मैंने बेटा आपकी ज्यादा, नहीं 45। अबे मैंने कहा ये बता टाटा स्टील के कितने फ्यूचर खरीद रखे हैं? सर टाटा स्टील के 4 फ्यूचर है। तो मैंने कहा गिन तो 1 रहा। हाँ गिन तो 1 रहा। मैंने कहा फिर यही तो कमी है। एक तो ये भी रीजन है कि आपको एक कंपनी में एक ही फ्यूचर में काम करना चाहिए, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन गड़बड़ा जाती है। आप जो पोजीशन में देखते हैं वो नंबर ऑफ कंपनीज के हिसाब से दिखाता है। अगर एक कंपनी के अलग अलग महीने के फ्यूचर होंगे तो अलग अलग दिखाएगा ना। अगर एक ही महीने के 4 फ्यूचर खरीद लिए तो वो एक ही साथ दिखाता है, तो आप उसको एक लॉट समझ लेते हैं। तो ये गलती नहीं करें, इसका भी आपने ध्यान देना है। तो फ्यूचर से बढ़िया ट्रेड कोई नहीं अगर आदमी उसको काम कर सके। चाकू से बढ़िया कोई हथियार नहीं है अगर उसको ठीक से इस्तेमाल कर सके। सब्जियां काटेगा, ब्रेड काटेगा, मक्खन लगाएगा, क्या नहीं करता, फ्रूट काटेगा। दिन भर बिना चाकू के काम होता है, लेकिन जिसको चाकू चलाना नहीं आता वो फ्रूट की जगह हाथ, उंगलियां, पैर काटता रहता है और फिर चाकू को बदनाम करता रहता है। एक आदमी मेरे से बोला कि सर हमें ना मेरे को कैश सेगमेंट में नुकसान नहीं होता सर, मुझको नुकसान होता है फ्यूचर में बहुत ज़्यादा, फ्यूचर बहुत नुकसान करता है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा बेटा ऐसा बता तेरे पास जी सिनेमा के कितने जील के कितने शेयर हैं कैश सेगमेंट में? मेरे पास 400 शेयर है सर। गुड। और जील के कितने फ्यूचर हैं? 2 फ्यूचर हैं सर। कितना शेयर हो गया? 6000। अब मैंने कहा अगर बाजार गिरेगा तो कैश सेगमेंट में 400 शेयर का लॉस आएगा। 10 रुपये बाजार गिरा तो 400 इंटू 10 4000 का नुकसान आएगा। यहां तूने 6000 फ्यूचर प्लस कर रखे हैं शेयर्स फ्यूचर के अंदर, तो 10 रुपये गिरेगा तो 60,000 का नुकसान नहीं आएगा। क्वांटिटी ज्यादा नहीं है, डीमैट में तेरी क्वांटिटी नहीं है। तो फ्यूचर में जितना नुकसान होता है उतना ही कैश एंड कैरी में नुकसान होता है। बस फर्क क्या होता है, फ्यूचर का बड़ा लॉट उठा लेते हैं, सोचते नहीं, और कैश में रोते जाते हैं। 50 शेयर, 10 शेयर, 20 शेयर लेते रहते। फ्यूचर में तो 3000 का लॉट उठा लेंगे, कैश में आपकी को नानी याद आ जाएगी अगर 100 से ऊपर शेयर उठाने पड़े। 100 कितनी बार खरीदेंगे? 100 शेयर। अबे यही तो आपको समझना है। कैश और फ्यूचर एक बात है, बस फ्यूचर में लॉट बड़ा होता है, पैसे का इन्वेस्टमेंट कम होता है, जिसको हम लीवरेज कहते हैं, क्योंकि मार्जिन देना पड़ता है। तो जब वो गिरता है तो अमाउंट ज्यादा तेजी से बढ़ता है, और कैश में जब आप शेयर करते हैं तो सारा पैसा आपका शुरू में इन्वेस्ट हो जाता है। तो अगर शेयर गिरता है तो आपको और पैसा नहीं डालना पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। फ्यूचर में आपका पैसा इन्वेस्टेड नहीं होता, आपने मार्जिन दिया होता है। तो जब शेयर गिरता है तो आपको जो मार्क टू मार्केट का लॉस है वो जमा कराना पड़ता है। तो उसके लिए आपको कैश अपने बैंक में रखना पड़ेगा ना।
और जब बाजार गिरता है तो मैक्सिमम ऑन एन एवरेज सारे के सारे शेयर जो हैं 10-15% गिरते हैं, एवरेज 15 गिर जाएंगे। तो जब मैं कह रहा हूं 6 लाख के पीछे आप 1.5 लाख का मार्जिन रखें, यानी 25% का मैंने आपको कैश मेंटेन करने को कह दिया ना, तो सारे शेयर थोड़ी गिरेंगे, कुछ भाग भी जाएंगे, जो भाग जाएंगे उनकी प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, जैसे मैंने आप करी। आपने देखिए मैंने कितने सारे शेयरों में करी, पीछे मैंने जील में की थी, कल मैंने वोडाफोन में करी, तो मेरे पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गए और प्रॉफिट भी आ गया मेरा। तो इस तरह से रिस्क को मैनेज किया जाता है, जिस पर आप ध्यान नहीं देते, इसलिए आप परेशान होते। तो आज मैंने आपको इतने बड़े राज पे खुलासा कर दिया कि कुछ नहीं करना आपने। बाजार चढ़ रहा है, गिर रहा है, उसको गिरने दो, गिरेगा पोजीशनें बनाओ, चढ़ेगा पोजीशनें काटो, सिंपल रूल है प्रॉफिटेबिलिटी का। और घबराना नहीं है, बस कैश मार्जिन अवेलेबल रखना है। फ्यूचर में काम करिए, कोई दिक्कत नहीं, ओवर ट्रेड मत करिए। कितना बढ़िया, कितना आसान फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया। जब आप फ्यूचर में काम करते हैं तो मार्जिन में प्रॉब्लम नहीं आती, समझो क्यों? क्योंकि जब आप फ्यूचर में काम करते हैं ना, तो जब शेयर गिरता है तो मार्जिन भी कम हो जाता है, उस फ्यूचर के लॉट का मार्जिन कम हो जाता है, क्योंकि जो मार्जिन होता है वो मार्केट प्राइस के हिसाब से चलता है। अब फ्यूचर का अगर रेट गिरा तो फ्यूचर के लॉट का मार्केट प्राइस कम हो जाता है, तो मार्जिन कम हो जाता है। बस वो जो मार्क टू मार्केट का लॉस है वो आपसे मांगा जाता है, वो आपको भारी पड़ता है। जो पुट्टों में काम करते हैं उनको ज्यादा कैश रखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा कैश रख सकते हैं वो। क्यों? क्योंकि जो उनकी पुट्टे इन द मनी होगी उसके अगेंस्ट अगर वो फ्यूचर लेंगे तो उसके लिए कैश चाहिए, उसको मतलब वही 1 लॉट के पीछे 1.5 लाख, या फिर अगर वो डिलीवरी उठाएंगे तो उसके लिए कैश चाहिए। पर डेली बेस पे कैश नहीं चाहिए पुट के लिए, जब आप ऑप्शन में काम करते हैं पुट में। पर जब फ्यूचर में, ठीक बोल रहा हूं, फ्यूचर में काम करते हैं तो डेली बेस पर कैश चाहिए होता है, मार्क टू मार्केट कैश लगता है। अगर बाजार चढ़ता है, आपने फ्यूचर खरीद रखा है तो प्रॉफिट होता है, तो कैश आपको वापस मिलता है। अब पीछे में डाले जा रहा था, खूब कैश मेरा लग गया। अब जैसे बाजार 2-3 दिन में चढ़ा तो सारा कैश रिलीज हो गया, मैं निकाल सकता हूं अपने अकाउंट से। तो ये बातें आपको समझनी है। तो अब समराइज करते हैं, बाजार के उतार चढ़ाव पे ध्यान देना है, पर उतना नहीं देना है क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्रोल है। ध्यान देना है अपने फंड्स मैनेजमेंट पे, रिस्क मैनेजमेंट पे, अपने रिस्क के हिसाब से ट्रेड करना है। मोटा मोटा 6 लाख के फंड के ऊपर एक ट्रेड करना है, मोटा मोटा 6 लाख में कह देता हूं। आप थोड़ा बहुत ओवर ट्रेडिंग भी हो जाएगी, आने वाले वक्त में पैसा रिलीज भी हो जाता है, फिर लोअर लेवल पे लग जाता है, तो आपका थोड़ा ज्यादा ही हो जाएगा, 4-1 लाख के ऊपर एक ट्रेड आ जाएगा जब बाजार गिरेगा। पर ओरिजिनली आप 6 लाख के ऊपर लेके चलिए, ताकि बाजार गिरे तो नई पोजीशनें बनाने की आपके पास शक्ति और क्षमता। और दूसरा, फ्यूचर अगर आपने बाय किया तो हर फ्यूचर के पीछे 1.5 लाख का कैश बैंक में रखें, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, कभी परेशानी नहीं आएगी। तो ये था आज का फॉर्मूला। आप में से कितने लोग इसको 19-20 करके फॉलो करते हैं? नीचे कमेंट में बताइए। कितने लोगों ने इस बात को ऐसे समझा था जैसे मैंने बताया, या आपको कितना सीखने को मिला है? सब बातों का कमेंट में चर्चा करिए, मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूं। और जरूरी बात देखिए, बाजार में कौन सी कंपनी ने कैसा परफॉर्म करना है, क्या करना है, आज क्या हलचल होगी, किस तरह की मूवमेंट है, सारी की सारी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डिस्कस करता हूं। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सावधान, मेरे नाम से कई टेलीग्राम चैनल, कई क्या हजारों तो ज्यादा हो गए, 100 चैनल बने हुए हैं। MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट, रूबी, सफायर, कोई भी चैनल नहीं है मेरा टेलीग्राम पे, केवल एक ही चैनल है MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसी लिंक से आप मेरे चैनल को ज्वाइन करिए। बाकी सब लोगों ने फेक चैनल बना के लूट मचा रखी है, कोई मैं चार्ज नहीं करता, टोटली फ्री है, और ढेरों इन्फॉर्मेशन नॉलेज की उधर देता हूं। इसके अलावा बढ़िया डीमैट अकाउंट खुलवाइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और सबसे जरूरी बात देखिए, शेयर बाजार में सीखिए पहले, लर्निंग फर्स्ट, अर्निंग लेटर। लर्निंग के लिए मैं आपको 2 प्लेटफॉर्म देता हूं, एक मेरा यूट्यूब का है, एक व्हाट्सएप का है। यूट्यूब के लिए सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, ठोक दीजिए। व्हाट्सएप के लिए नंबर है 7011-323-077 7011-323-077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और मेरी टीम को कॉल करें या व्हाट्सएप करें। टेलीग्राम पे इस नंबर का प्रयोग ना करें, वहां फेक चैनल बने हुए। व्हाट्सएप पे बन नहीं सकते, फोन नंबर के साथ एक ही चलता है व्हाट्सएप, और फोन डायरेक्ट कॉल करोगे तो एक ही होता है। तो 7011-323-077 में मेरी टीम को कॉल करिए, स्टूडेंट बनने में वो आपकी मेरी मदद करेगी। व्हाट्सएप का प्लान है, मेरे साथ जुड़े रहेंगे, अपने डाउट्स, अपनी एंग्जाइटी मेरे साथ शेयर करते रहेंगे, और मैं उसको शांत करता रहूँ। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो का मजा आएगा, तो फटाफट वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप साहब, मैं आपसे कह रहा हूं, आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।